हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष मिश्रा आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, जिसमें आप लोगों ने 6 लेक्चर पढ़ लिया है। ठीक है, तो अपनी इस कोचिंग का एक तरह से मैं आपको जो मेरा चैनल है उसके थ्रू मैं आपको बच्चों जितना ज़्यादा से ज़्यादा देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग उसी वे से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और आज हम लोग 7वें लेक्चर की बात कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 7वां लेक्चर है, 7th लेक्चर की बात करेंगे बच्चों, जिसमें मैंने आपको सारे रूल इससे पहले बता चुका। ठीक है, 6वें लेक्चर में आप देखेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का या एनायनिक कॉम्प्लेक्स का या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का, इसकी बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और फिर ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे हमारे सामने ये एग्जांपल है, तो पहले ये देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो काउंटर आयन राइट हैंड साइड में है, तो Cl पे माइनस चार्ज, तो इस पे आएगा प्लस। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, कैटायनिक है। तो आप लोग रूल देखेंगे कैटायनिक वाला, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिगेंड को लिखा जाता है विथ न्यूमेरल, जितने होंगे उतना लिखेंगे। एक से अधिक लिगेंड यदि हम लोगों को मिल रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे इसका एमीन होता है तो ए, क्लोराइडो का C पहले आएगा, नाइट्रो है तो इसका N आएगा, तो इसका पहले लिखेंगे क्योंकि ये लिगेंड की नेमिंग A से होती है। न्यूमेरल भी लिखेंगे, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो आप लिखेंगे बच्चों टेट्राएमीन। Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइडो या क्लोरो। NO2 के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रो। ठीक है, टेट्राएमीन, क्लोराइडो, नाइट्रो, और उसके बाद CO। चूंकि हम लोग लिगेंड के बाद सीधा आते हैं किस पर, सेंट्रल मेटल एटम से। चूंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो सिंपल नेम इसका लिख दोगे कोबाल्ट। अब रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना होगा बच्चों, देख लीजिए। कोबाल्ट को X मान लीजिए, +4 इंटू अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं, 0, Cl पर एक माइनस चार्ज, NO2 पर भी एक माइनस चार्ज, और इस Cl पर भी एक माइनस चार्ज। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो x = मिलेगा +3, तो यहां आप लिख दोगे 3rd, टेट्राएमीन, क्लोराइडो, नाइट्रो, कोबाल्ट 3rd। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं उस लगभग आपके सारे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हैं, और ये आपका कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। चलिए चेक करते हैं। सेकंड लिगेंड में क्या है, मिथाइल एमीन है, क्लोराइडो है, एमीन है। ये 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे, डाईएमीन। डाईएमीन के बाद क्या लिखोगे, क्लोरो लिख सकते हो या क्लोराइडो भी लिख सकते हो, क्लोराइडो। फिर लिखोगे मिथाइल एमीन, डाईएमीन, क्लोराइडो, मिथाइल एमीन। प्लैटिनम के लिए आप लिखोगे बच्चों प्लैटिनम, प्लैटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखिए एक चीज बच्चों छूट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के बाहर क्या है, Cl, तो इसके सामान्य नाम लिखे जाएंगे, न्यूमेरल नहीं लगता इसमें, और लिखेंगे हम लोग क्लोराइड। यहां भी प्लैटिनम Pt का, प्लैटिनम के बाद रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, इसको X मान लीजिए, प्लस, इस पर कोई चार्ज नहीं, Cl पर एक माइनस, इस पर कोई चार्ज नहीं, और इस Cl पर क्या होगा, -1। इसको सॉल्व करेंगे तो x = +2, तो यहां लिखेंगे 2, और बाहर Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ये हो गया दोनों कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। चलिए ये कॉम्प्लेक्स पहले से ही पॉजिटिव आपको दिख रहा है,
और ईएन पता है आपको कि जो ईएन होता है वो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड होता है। इसमें दो दाता परमाणु होते हैं ईएन, और इसमें जब दो दाता परमाणु हैं और बाहर 3 है, इसका मतलब ट्राई बाहर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि लिगेंड के नाम में ही कोई न्यूमेरल वर्ड आ जाए, कोई संख्या आ जाए, तो उसमें स्पेशल प्रीफिक्स हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, ये हम लोग बच्चों प्रयोग करते हैं, ये स्पेशल प्रीफिक्स होते हैं। तो यहां पे थ्राइस है तो क्या लिखोगे? ट्रेस। ट्रेस के बाद ब्रैकेट में इसका पूरा नाम एथिलीन डाइएमीन। अब ये डाई वर्ड यहां नहीं होता तो हम ट्राई बाहर लगा देते, अगर ये डाई न्यूमेरल वर्ड आ गया तो स्पेशल प्रीफिक्स आपको लगाना पड़ेगा। तो हो गया एथिलीन डाइएमीन। सीओ के लिए क्या करोगे? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका तो 0 होगा तो इक्वल टू क्या आएगा? 3। और चार्ज है तो लास्ट में बच्चों मैंने बताया था कि आप लोग क्या लिखोगे? आयन। आयन के जगह पे आप चाहो तो कैटायन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कैटायन है इस वजह से। अब चलो देखते हैं ये जो हमारा डी वाला एग्जांपल है ये कैसे लगेगा बच्चों। इसमें एसी क्या है अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसके पहले का जो लेक्चर है हमारा उसमें आप देखना, जिसमें लिगेंड के टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात हुई होगी, और एसी का नाम होता है एसिटिल एसीटोनेटो एज ए लिगेंड। एसिटिल एसीटोनेटो। अब एसिटिल एसीटोनेटो है, कैसा लिगेंड है? ये डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट लिगेंड है तो आगे आप अच्छा होगा कि क्या लगा देंगे? बिस। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एसिटिल एसीटोनेटो। एसिटिल एसीटोनेटो। बी क्या है आपका? वेनेडियम। वेनेडियम वी, वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे? हाँ एक चीज और बच्चों, ये एसिटिल एसीटोनेटो के बाद O क्या है? O पर चार्ज होता है 2- और इसका एज ए लिगेंड नाम होता है बच्चों ऑक्सो। यह ऑक्साइड है, लेकिन एज ए लिगेंड जब ये अंदर है तो इसका वर्ड क्या यूज करेंगे? ऑक्सो। तो यहां लिखेंगे पहले ऑक्सो, तब लिखेंगे V के लिए वेनेडियम। और वेनेडियम के बाद रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कैसे निकालेंगे। V को X मान लिया, 2 इंटू AC पर 1 माइनस चार्ज, और O पे कितना माइनस चार्ज? 2-। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू +4, यानी यहां लिख देंगे इसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर। ये बच्चों आपके क्वेश्चन 4 हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिए आपका COEN होल ट्वाइस F2Cl4 कैसे लगेगा? देखिए यहां पे आपका ये दोनों लिगेंड है, और इस लिगेंड की नेमिंग कैसे करोगे ये मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, यहां पे आप लोग समझिए। पहले लिगेंड इन दोनों में ये फ्लोराइडो होगा, ये एथिलीन डाइएमीन ई से स्टार्ट होता है, तो इसका डाई है मतलब 20 लगेगा। पहले 20 ब्रैकेट देंगे, इसका पूरा नाम लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, और इसका फ्लोराइडो, लेकिन 2 बार है तो क्या लिखोगे? डाई फ्लोराइडो, या फ्लोरो भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो इसका पूरा नाम लिख दोगे, सिंपल नेम कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कैसे निकालेंगे। इसको मान लीजिए X, En 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू फ्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज फ्लोराइड होता है, और ClO4 पे 1 माइनस चार्ज होता है, इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो X इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट के बाद लिखना थर्ड। ClO4 का बच्चों नाम क्या है? ClO4 पे 1 माइनस चार्ज होता है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है। इसको हम लोग कहते हैं परक्लोरेट। बाहर है तो जस का तस इसको आप लिख दोगे परक्लोरेट। ठीक है, ये इस तरीके से नेमिंग की जाती है। तो अभी मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए हैं, कुछ और एग्जाम्पल की मैं देखिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आपके सामने फिर मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इन 5 एग्जाम्पल्स को हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स ये आपका EN ही है, ओपन करके इसको लिखा गया है। तो पहले आप जान रहे हैं कि ये लिगेंड आपका निगेटिव है, ये काउंटर आयन निगेटिव है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस हिसाब से आपको लिखना है। तो पहले लिगेंड की नेमिंग करिए और इसका थ्राइस है तो आप लिखेंगे क्या, ट्रिस। इसका पूरा नाम इसका लिखेंगे एथिलीन डाईएमीन, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन। उसके बाद CO का नाम क्या होगा, CO के लिए बच्चों हम लोग लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, अब कोबाल्ट के बाद इसका देखेंगे इस पर चार्ज कितना आ रहा है। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है अगर आप चेक करिए, देखिए CO को क्या मानेंगे x प्लस 3 इंटू इसका क्या होता है 0 प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, ऐसे निकालोगे तो आ गया +6। तो कोबाल्ट पे कभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 नहीं होता। गलती क्या हो रही है बच्चों, इसका देखिए ट्वाइस भी है, ट्वाइस है, इसका मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो CO में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x, 3 2 जा 6, तो यहां भी लिखेंगे 6 इंटू 0। ठीक है, अब 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो देखिए क्या आएगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू +6, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया +3। तो कोबाल्ट के बाद यहां लिखना थर्ड और यहां लास्ट में लिखना सल्फेट। सामान्य नाम लिखा जाता है और इसमें न्यूमेरल नहीं लिखा जाता। अगर ये बाहर है या लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, कितनी बार है ये आपको न्यूमेरल वहां वर्ड आपको नहीं यूज करना होता है। ये नहीं कि यहाँ ट्राइसल्फेट लिखेंगे, ट्राइसल्फेट आप लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए इसके बाहर तो कुछ नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये आपका एमीन है, ये एक्वा है, तो AM पहले आएगा, उसके बाद आपका लास्ट में क्लोराइड हो। तो पहले लिखिए आप इसको ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा, ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा, ट्राईक्लोराइडो, ट्राईक्लोराइडो। रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, क्रोमियम को क्या मानोगे x, 3 इंटू एमीन पे 0, 3 इंटू H2O पर 0, 3 इंटू Cl पर -1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो यहां बच्चों आप क्या लिखोगे, थर्ड। तो नाम इसका हो गया ट्राईएमीन, ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा, ट्राईक्लोराइडो, थर्ड। ये इसका IUPAC नेम हो गया। आइए यहां देखते हैं, ये आपका CO क्या है, कार्बोनिल है एज ए लिगेंड, C से होता है, और ये ट्राईफेनाइल फास्फीन है आपका, वो फेनाइल P से शुरू होता है। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, इसका पूरा नाम क्या है, ट्राईफेनाइल, ट्राईफेनाइल फॉस्फीन, ट्राईफेनाइल फॉस्फीन हो गया, ट्राईफेनाइल फॉस्फीन। Cr के लिए क्या लिखेंगे, क्रोमियम, क्रोमियम। और रोमन नंबर में बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, Cr को x मानिए, 5 इंटू 0 प्लस इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता, 0 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल टू 0, यानी यहां आप लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल ट्राईफेनाइल फॉस्फीन क्रोमियम 0। अब बच्चों देखिए आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप कैसे लिखोगे। ठीक है, देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। अब इसमें लिगेंड है आपका बेंजीन और इसका होल ट्वाइस से बच्चों, तो आप इसको लिखते हो इस तरीके से बेस, और एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग इस तरीके का ईटा का। इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वहां इसको दिखा देते हैं और उसके बाद तब लिखोगे बेंजीन, या आप ना भी लिखे तो भी काम हो जाएगा, बिस बेंजीन। उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, क्रोमियम, इसका कॉमन, इसका वो सेंट्रल एटम का नाम क्रोमियम, और लास्ट में इसका रोमन नंबर में निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या आएगा, 0। इसका देखिए क्या होगा,
इसका पूरा नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये है साइक्लोपेंटाडाइन। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो ये अब यहां एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और यहां CH2 होता है 2 हाइड्रोजन, लेकिन एक हाइड्रोजन निकल चुका है, अब ये CH है। तो कार्बन 5, हाइड्रोजन भी 5। तो इसमें देखिए 2 है तो क्या लिखेंगे बेस, और अंदर लिखेंगे इसी तरीके से, कार्बन की संख्या 5 है तो 5, और लास्ट अंदर क्या लिखेंगे साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल। और आयरन सिंपल नेम इसका लिखेंगे, रोमन नंबर में क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 0। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। सॉरी, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो गया है। कार्बन पे बच्चों एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो Fe को x मानोगे, 2 × -1 = 0 एंड x = +2। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +2। यहां से जब एक हाइड्रोजन निकला है ना, ये CH2 होता है, और जब एक हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकला, तो कार्बन पे कैसा चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इस वजह से 2 × -1 करेंगे तो x = क्या आएगा +2। तो ये 5 एग्जाम्पल बच्चों और मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग बताऊंगा, कैसे डबल कॉम्प्लेक्स का नामकरण किया जाता है। ठीक है, इसको अभी आप लोग नोट करें बच्चों। बच्चों डबल कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा है। पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने कराने जा रहा हूं। आप देखिए सिल्वर का, इनके ऊपर इस कॉम्प्लेक्स या इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रल है तभी जब इसके ऊपर भी चार्ज है और इसके ऊपर भी चार्ज है। तो इसका सिल्वर का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या होता है +1, वही आपको लिखना है। और इधर सिल्वर, अगर इस कॉम्प्लेक्स पे आपने +1 लिया तो जरूर इस पे क्या होगा -1। इसी बेस पे बच्चों हम इसकी नेमिंग करेंगे। देखिए कैसे, अब इस कॉम्प्लेक्स में आइए तो लिगेंड को पहले लिखिए, तो क्या लिखेंगे डाईएमीन। ये कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है तो Ag के लिए क्या लिखेंगे सिल्वर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बच्चों तो Ag को क्या मानोगे x, 2 × अमोनिया पे 0 = इस पर चार्ज है +1 तो x = आपका आएगा +1, तो यहां लिख दिया 1। अब इसकी बात करेंगे, डाई और साइनाइड का होता है साइनाइडो या साइनो भी लिख सकते हो, डाईसाइनाइडो। अब Ag, अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में इसके लैटिन नेम में लास्ट में ATE जोड़ दोगे तो ये सिल्वर नहीं लिखोगे, अब लिखोगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और उसके बाद रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकालोगे, Ag को मानो x, 2 × साइनाइड पे -1 चार्ज = क्या लिखोगे -1, तो फाइनली आएगा क्या 1, तो यहां भी आप लिखोगे 1। तो इस तरीके से इस डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते समय आपको यही ध्यान देना है बच्चों। दूसरा एग्जांपल देखिए डबल कॉम्प्लेक्स का, प्लेटिनम का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है और निकेल का भी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही होता है। अगर ये आपने पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव, हमेशा लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा पॉजिटिव और राइट वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा नेगेटिव। चलिए पहले इसके लिगेंड की बात करिए, 4 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। Pt के लिए क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो बस सामान्य नाम प्लेटिनम, सिंपल नेम प्लेटिनम, टेट्राएमीन प्लेटिनम। अब यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x, 4 × 0 = क्या लिखोगे +2, यानी x = +2, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +2। फिर यहां आ जाओ तो क्या लिखोगे टेट्रा क्लोराइडो, टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो के बाद निकेल का क्या लिखोगे निकलेट,
ठीक है, निकलेट क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों देखिए निकालिए, निकिल को x मानिए 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों +2। तो निकलेट के बाद लास्ट में रोमन नंबर में आप लिख दोगे बच्चों 2। यहां पे कभी भी इस कॉम्प्लेक्स के लिए आयन आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, आयन नहीं है। वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सुविधा अनुसार हम बच्चों यहाँ पे प्लस या माइनस ये सपोज दैट लेते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि किस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होगा, किस मेटल का कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ये प्रैक्टिस की बात है, यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 3 ही 4 ऐसे आते भी हैं। कोबाल्ट आता है, क्रोमियम आता है, निकिल आता है, आयरन आता है और आपका सिल्वर आता है। इसके अलावा और कोई है नहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो इनका खुद ब खुद याद हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें नहीं हैं, इनको प्रैक्टिस से अपने मेमोरी में आपको रखना होता है। ठीक है, नोट करिए, 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए बच्चों, यहां देखिए आपका प्लेटिनम है और कॉपर क्रोमियम के हिसाब से देखा जाए। बच्चों प्लेटिनम है तो आप जानते हैं इसका स्टेबल यहाँ पे +2 और यहाँ क्या लिखोगे -2, जितना प्लस उतना ही यहाँ पे माइनस। चलिए ये पिरिडीन है आपका, 4 टाइम्स है तो आप लिखोगे टेट्रा, और पिरिडीन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, पिरिडाइल, टेट्रा पिरिडाइल। पीटी है तो इसका प्लस, चूंकि कॉम्प्लेक्स ये आपका कैटायनिक है तो इसका कॉमन नेम ही आप लिखेंगे प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो 0 हो जाएगा तो बराबर में +2 आएगा, तो यहां आप लिखेंगे 2। अब आ जाइए इस कॉम्प्लेक्स में तो क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। प्लेटिनम के लिए अब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो यहां लिखेंगे प्लेटिनेट। और रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसको x मानिए, 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल टू +2। तो यहां बच्चों आप लिख देंगे 2। तो नाम हो जाएगा टेट्रा पिरिडाइल प्लेटिनम 2, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। ठीक है, आइए मैंने बोला था ना कोबाल्ट और क्रोमियम का थर्ड होता है, तो इसका +3, तो इसका क्या होगा -3। बना लीजिए, इसका क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। ये नहीं कि यहां ए आ गया तो एक ही लिखेंगे, दोनों लिखना है। हेक्सा एमीन। सीओ के लिए बच्चों क्या लिखोगे, कोबाल्ट। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। CO को x मानोगे, 6 इंटू 0 इक्वल्स टू +3, तो x इज इक्वल टू +3। रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3rd। इसका क्या होगा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। Cr के लिए क्या होगा, क्रोमेट। क्रोमेट हमने क्यों लिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव, हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, x, 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, देन x इज इक्वल टू +3। ये आपका, तो यहां आप लिखेंगे 3rd, तो यहां हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd, हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट 3rd। इस तरीके से डबल कॉम्प्लेक्स का बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर और सिंगल कॉम्प्लेक्स का आपको IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने बच्चों आपको बता दिया है। किसी तरह से अपने बताने में कोई मैंने कंजूसी नहीं की है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बच्चों प्रैक्टिस करें। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है तो आप डायरेक्ट मुझे सेंड करें, मैं आपका क्वेश्चन बताने के लिए तत्पर हूं। ठीक है, और इस चैनल को भी बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करें, शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन समझ लिया उसके बाद लग गए, पूरा वीडियो आप देखा करिए, जिससे कि आपको सारी चीजें बच्चों पता चल सके। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग मिलते हैं।